आज टेक्निकल हेल्पर की प्री एग्जाम का रिजल्ट घोषित किया गया है और जो छात्र ने इस प्री परीक्षा में सफलता प्राप्त की है उस सफलता के लिए उनको मैं रामानंद शर्मा हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और जिस पात्रता के अब आप योग्य हो गए हैं और वो पात्रता है आपकी टेक्निकल हेल्पर एग्जाम मेन एग्जाम 2022। तो इसके लिए मैं कुछ आपको मोटिवेट करना चाहता हूं। सबसे पहले जो भी छात्रों ने सफलता अर्जित की है उनके अभिभावकगण और उनके मार्गदर्शक जो एग्जाम की प्रिपरेशन में उन्हें गाइड किया, उनका अभिनंदन करता हूं। अब देखिए फ्रेंड्स कि प्री एग्जाम आपने पास कर ली। अब हमें टारगेट है हमारा, आपका टारगेट है मेन एग्जाम को पास करना, फाइट करना। मेन एग्जाम के लिए आपको प्री से ज्यादा अपने में मनोबल विकसित करना है और बड़े धैर्य के साथ एग्जाम की तैयारी करनी है। क्योंकि इसके बाद सफलता आपके कदम चूमेगी और आप एक बिजली विभाग के कर्मचारी टेक्निकल हेल्पर बनने के योग्य घोषित हो जाओगे। तो इन सब प्रक्रियाओं में पहुंचने से पहले और मेन एग्जाम की तैयारी शुरू करने से पहले अब हमारा एम हमें रखना है कि प्री में किस तरीके से आपको क्वेश्चंस आए थे और अब मेन में हमको वो कितनी गहराई से कितनी डीपली क्वेश्चन पूछ सकता है। क्योंकि हमें अब एग्जामिनर का मूड पढ़ना है, आपको उसका माइंड सर्च करना है
उसे रीड करना है। अगर ये काम आपने प्रारंभिक तैयारी से, जिस दिन आप तैयारी करना शुरू कर रहे हैं, उस दिन आपका पहला एम होना चाहिए कि एग्जामिनर का माइंड कैसे पढ़े। वो कोई भी टॉपिक को चाहे मैं पढ़ाऊं या अदर कोई एजुकेटर पढ़ाए, हमारा मेन उद्देश्य यह होना चाहिए कि एग्जामिनर जो भी टॉपिक, जो भी चैप्टर हम पढ़ें, वहां से वो कैसा भी प्रश्न पुटअप करे, आपको कैसा भी क्वेश्चन पुटअप करे, आपको उसके लिए तैयार होना है। और इस तरीके से तैयार होना है कि हमारा उत्तर होना चाहिए पूछ कहां से पूछता है। हम पूरी प्रिपरेशन के साथ एग्जाम में बैठे हैं। तो आज इस वीडियो में एक बात और भी कहना चाहता हूं कि कई छात्र ऑफलाइन क्लासेस से जुड़े हुए हैं और कई स्टूडेंट ऑनलाइन क्लासेस से जुड़े हुए हैं। कई ऐप के जरिए अपनी प्रिपरेशन तैयार कर रहे हैं, कई ऑफलाइन क्लासेस की ओर भागते हैं। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन का अर्थ भी समझना है। ऑनलाइन में आपके पास अनेक विकल्प होते हैं। आपके पास टेक्निकल के बहुत सारे चैनल, बहुत सारे एजुकेटर ऑनलाइन ऐपों पर आपको उपलब्ध होंगे। दूसरा, ऑफलाइन में आप एक बार जब एडमिशन ले लेंगे तो वो आपका एजुकेटर जो आपको शिक्षा देगा, तो मैं एजुकेटर शब्द आज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं एजुकेटर नहीं हूं, मैं हूं इंस्ट्रक्टर। कोई भी टेक्निकल शिक्षा का ज्ञान देने वाला इंस्ट्रक्टर होता है। तो हमें इंस्ट्रक्टर की तरह, अगर आपका एजुकेटर आपको इंस्ट्रक्टर की तरह पढ़ाता है तो आपको सफलता 100% प्राप्त होगी। और एक इंस्ट्रक्टर का मेन उद्देश्य, उसका जो होता है, उसको गाइडलाइन होती है टेक्निकल लाइन में, वो होती है प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली दोनों ही तरीके से कंपैरेटिव एग्जाम की तैयारी कराए। मैंने मेरे YouTube चैनल पर हमेशा हर वीडियो में ये कोशिश की कि आपको प्रैक्टिकली प्लस थ्योरेटिकली दोनों की नॉलेज कराऊं। लेकिन उस उद्देश्य में आज जो आपका थॉट्स है, यानी आपके विचार हैं, वो केवल किताबी ज्ञान लेने वाले लगते हैं। लेकिन फील्ड में, चूंकि मेन एग्जाम में आ चुके हैं आपका फील्ड में पाला प्रैक्टिकली रूप से आपका मशीनों से, आपके जो फीडर लाइन है, जीएसएस लाइन है, सर्विस लाइन है, उनमें होने वाले फॉल्ट हैं, उनके नियम क्या हैं,
उन सबको समझना है, उनकी वर्किंग सिस्टम क्या है और प्रैक्टिकली तरीके से उनका जो है वर्किंग सिस्टम समझना है, क्या प्रिंसिपलों पर वो कार्य कर रहे हैं। तो प्रिंसिपल के साथ साथ एक मैं उदाहरण देकर के बता रहा हूं और इस वीडियो को फिर खत्म कर रहा हूं कि आज आप ये सोचें कि आज आपने प्रैक्टिकली रूप से प्रत्यावर्तक अल्टरनेटर का आपको मैंने थ्योरेटिकल रूप से चैप्टर शुरू किया। तो सबसे पहले अल्टरनेटर का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? वो किस बेसिक प्रिंसिपल पर कार्य करता है और उस अल्टरनेटर के अंदर, चूंकि हम अल्टरनेटर से विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर रहे होते हैं और वो भी अल्टरनेटर से हम ऐसी विद्युत धारा प्राप्त करते हैं आर्मेचर के सिरों से। तो प्राइम मूवर से लेकर के और आपके मैग्नेटिक फील्ड और आर्मेचर के अंदर जब फ्लक्स का ग्रंथन होता है और ईएमएफ उत्पन्न होता है, तो वहां शुरू में आपने, जैसे मैं कहूं कि प्रैक्टिकली रूप से आपने जो है यांत्रिक ऊर्जा, आप मैकेनिकल ऊर्जा अल्टरनेटर को प्रदान कर रहे हैं। वो मैकेनिकल ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित हुई, वो प्रिंसिपल के हिसाब से परिवर्तित होगी और वो होगी प्रेरणिक ऊर्जा में, इंडक्टिव एनर्जी में बदलेगी। और वो इंडक्टिव एनर्जी आपके आउटपुट पर, जहां पर ईएमएफ आपको आर्मेचर के सिरों पर परिवर्तनशील प्राप्त होगा, यानी परिवर्ती वोल्टता प्राप्त होगी। अब उस परिवर्ती वोल्टता को आपको उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए कौन सा सिस्टम है और अल्टरनेटर से कैसे लोड को जो है, कौन से लोड उससे जोड़े जा सकते हैं, इन सब की आपको नॉलेज होना जरूरी है। फिर अल्टरनेटर में आपको यह भी पता होना चाहिए कि उसमें कौन से एक्साइटर यानी उत्तेजक का प्रयोग किया गया है और उस उत्तेजक की मानक वोल्टता कितनी दी जा रही है उत्तेजक द्वारा। उसके बाद जब प्रेरणिक ऊर्जा उत्पन्न होती है तो आर्मेचर के सिरों पर आप किस विधि द्वारा, यानी जैसे मैं बता रहा हूं आपको सर्पिल विधि द्वारा, आप स्लिप रिंग विधि द्वारा एसी प्राप्त करते हैं। अब ये सर्पिल रिंग यानी स्लिप रिंग विधि द्वारा जो आपने अल्टरनेटर से एसी प्राप्त की, उसकी फॉर्म क्या थी, यानी कि किस प्रकार की एसी का रूप आपको मिला, और वो रूप हमने साइन वेव ही क्यों कहा, कैसे वो हमें साइन वेव आया, ये बेहद जानना जरूरी है। इसका प्रैक्टिकली नॉलेज होना जरूरी है। इसके बाद जब आर्मेचर घूमा तो आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव हुए, आर्मेचर रिएक्शन हुए। उन रिएक्शनों के कारण क्या हमारे टर्मिनल वोल्टता पर प्रभाव पड़ा, वो भी हमें बेहद जानना जरूरी है। फिर इसके बाद अल्टरनेटर से जो प्राप्त वोल्टेज है, उस वोल्टेज को आप पारेषित कैसे कर रहे हैं और अल्टरनेटर में
कौन कौन से दोष हो सकते हैं, अल्टरनेटर का यूज करते समय आप कौन कौन सी सावधानियां बरतेंगे और वो सावधानियां क्यों बरती जानी चाहिए और कौन से दोष उत्पन्न होते हैं, इन सब की चर्चा आपके माइंड में पहले होनी चाहिए। और विशेष करके प्रैक्टिकली रूप से हमको समझना है, जिससे क्वेश्चन का कोई भी तरीका एग्जामिनर आपसे पूछे, आपका आंसर यस और राइट होना चाहिए। एक बात जो अंतिम में आपको बता रहा हूं, जो मैं शुरू से मेरे YouTube चैनल पर कहता आ रहा हूं कि आपका पाला प्रैक्टिकली रूप से इलेक्ट्रिसिटी से पड़ेगा और इलेक्ट्रिसिटी के जितने एडवांटेज हैं उससे ज्यादा डिसएडवांटेज भी हैं। इन सबसे पहले विद्युत का कार्य आप प्रैक्टिकली रूप से करोगे तो उससे होने वाली डिसएडवांटेज यानी हानियां क्या है, इनके बारे में, और किस तरीके से किस स्तर की करंट का हमको क्या प्रभाव पड़ेगा, क्यों शॉक लगता है, क्यों मनुष्य का जीवन विद्युत के संपर्क में आने से जो है संकट में हो जाता है, क्या क्या हमें सेफ्टी पॉइंट अपनाने हैं, इन सब की बेहद चर्चा करना जरूरी है। तो आप का एजुकेटर कोई भी हो या मैं हूं, मैं एजुकेटर नहीं हूं, इंस्ट्रक्टर बनूंगा, आपका निर्देशक बनूंगा, मैं गाइड करूंगा आपको और उन गाइडलाइनों को आपको फॉलो करना है और फिर प्रैक्टिकली जीवन में उनको उतारना है। तो आप इस जॉब को प्राप्त करने के बाद भी आप अपने परिवार और अपने से संबंधित कंज्यूमर की सुरक्षा कर सकते हैं और आपके परिवारजनों की सुरक्षा विद्युत से कर सकते हैं और उसके दोषों का निवारण भी सावधानियां बरतते हुए कर सकते हैं। तो आज का इसे आप मोटिवेशन वीडियो माने, मैं मोटिवेशन के अंतिम पॉइंट में ये कहना चाहता हूं कि टू बी प्रैक्टिकली एंड आफ्टर देन थ्योरेटिकली। हालांकि मुझे पता है एग्जामिनर आपको थ्योरेटिकली रूप पूछेगा, लेकिन फिर भी प्रैक्टिकली रूप में आपको मेन की तैयारी करते हुए सफलता के लिए तैयार और सजग रहना होगा। ये मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको एडवाइस, आपको गाइडलाइन माने, एडवाइस माने, कुछ भी माने। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर मैंने आपको कोई कट ऑफ नहीं बताई, मैंने आपको किसी प्रकार का कोई ऐसा वीडियो नहीं बनाया जिससे आप उत्साहित होकर के मुझे सब्सक्राइब करें। मैं चाहता हूं आपको यदि रियलिटी में प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली नॉलेज मेरे चैनल पर मिलती है, जब मेरे द्वारा जरिए प्राप्त होती है, चाहे वो चैनल पर हो चाहे ऐप पर आपको जो है आए जुड़े मुझसे, तो हमारा और आपका उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम एक सफल टेक्नीशियन बन के जाएं और कोई हमारा उच्च अधिकारी हमको कोई निर्देश दे और उसकी अनुपालना के लिए हम हिचकिचाएं और हमें ये शर्म महसूस न हो कि हम इस कार्य को नहीं कर सकते। तो कल से आपकी विधिवत मेन एग्जाम की प्रिपरेशन
YouTube पर चालू की जाएगी और ऐप पर जो हमारा बैच है वो आपका 23/7/2022 से शुरू होगा, जिसकी प्राइस 999 रुपये है, जिसमें आपको थ्योरी पढ़ाई जाएगी और आपको इस तरीके से पढ़ाई जाएगी कि आपके अन्य और भी कंपैरेटिव एग्जामों में आपको वो सहायक बने। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपको किसी प्रकार के भ्रमात्मक प्रचार में नहीं घुसना है और जिन्होंने सफलता अर्जित कर ली है वो अभी से अपनी एग्जाम की बेहतर तैयारी के लिए अपनी कमर कस लें। थैंक्स एंड आपको और आपके परिजनों को आपकी सफलता की हार्दिक शुभकामनाएं, और मैं विश करता हूं कि इस मेन एग्जाम में भी आप सफल हों। थैंक्स।